अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में सबसे पहली बात अल्लाह ने जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है मैं सारे आलम का रब हूँ। वो ईश्वर, वो गॉड, वो रब, वो खुदा, वो अल्लाह, वो एक ही महाशक्ति है और एक ही महान ताकत है जो पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को, पूरे कायनात को चला रही है। हम उस ताकत को अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं और मानते हैं। है वो एक ही ताकत और हम सब उसी के बनाए हुए उसके बंदे हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज चल रहा है 37 साल से, 37 ईयर्स से। हमारा जादू, टोना, जिन्नात, शैतान इनका इलाज करने का काम है। तो हम जयपुर में और इंडिया में और इंडिया से बाहर ऑनलाइन काम करते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। सभी तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अच्छे ताल्लुकात बने हुए हैं और हम जो वीडियो बनाते हैं उसका मतलब है हम जो जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और इससे अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे फ़ायदा उठाएं। इसमें हमारे बताए हुए इल्म में कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता है। जो भी हमारे बताए हुए तरीके से काम करेगा वो सभी जाति धर्म के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल जो काम चल रहा है हमारा वो चल रहा है दुनिया की हर चीज़ 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक होती है। यानी हर चीज़ का नंबर है। आदमी हो, इंसान हो, जानवर हो, हर चीज़ का नंबर होता है। कौन सा नंबर वो किस को फ़ायदा करता है, किसको नुकसान करता है, इसका हमारे बच्चियों की शादी में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कारोबार में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यही सब बातें समझाई गई हैं। हम आज जो बात करेंगे वो 7 नंबर के आदमी की बात करेंगे। 7 नंबर जैसे 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं उनका लोग 7 नंबर मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि खाली तारीख से ही नंबर नहीं होते, सही नंबर्स होते हैं। जैसे मान ले, एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई 7 तारीख 7वें महीने और सन 2000 में पैदा होता है तो 7 तारीख और 7वां महीना, तो इसको जोड़े हम, 7 और 7 14 हो गए। 2000 में पैदा हुआ तो 14 से 15 और 16 नंबर बन गए। इसका मतलब ये हुआ 16 को जब जोड़ेंगे तो वो 7 हो जाएंगे। ये 7 नंबर सही तरीके से बनता है। अब जिसको अपनी पैदाइशी तारीख, जन्म तारीख याद ना हो तो उसको चाहिए वो अपना पूरा नाम लिखे। पूरा नाम लिखकर और उसके नंबर्स निकाले और नंबर्स को जोड़कर देखे कि 1 से लेकर 9 नंबर में कौन सा नंबर बन रहा है, वही आपका मूल नंबर होगा। हमारा नाम जो होता है उसके नाम के पहले अक्षर, पहले हर्फ से हम सितारा देखते हैं, राशि देखते हैं और उस
पहले अक्षर का, पहले हर्फ का हमारी ज़िंदगी पर ज़बरदस्त असर पड़ता है, लेकिन जो नाम का पहला अक्षर होता है उसका असर हमारी ज़ाहिरा ज़िंदगी पर ज़्यादा पड़ता है। और ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर्स हमारी ज़िंदगी के अंदरूनी हिस्से पे असर करते हैं, यानी इसका ताल्लुक़ हमारी आत्मा से होता है, हमारी रूह से होता है। अगर किसी आदमी को सही ढंग से समझना है तो उसके नाम का पहला हर्फ भी देखें और उसका यह आदमी कितने नंबर का है वो भी देखें, तभी जाकर उस आदमी की सही जानकारी आदमी को मिलेगी। और अगर वो ये सब बातें देखता है, समझता है, तो उस आदमी के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं 7 नंबर की। जो आदमी 7 नंबर के होते हैं उसका ताल्लुक़ केतु सितारे से है, और केतु का ताल्लुक़ पीर से यानी सोमवार से है, मंडे से है। केतु का जो रंग है वो चितकबरा रंग है, यानी काला और सफ़ेद। केतु वाला अगर काले सफ़ेद रंग की चीज़ें काम में ले, चाहे वो रुमाल हो या टोपी पगड़ी हो, तो कपड़े हों या अपने कारोबार की जगह, अपने रहने की जगह इस तरह का कलर कराए काला और सफ़ेद, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ये सपोर्टर होता है। अब काला जो ये 7 नंबर जो होता है इसके दोस्त होते हैं 5 नंबर, जिसका ताल्लुक़ बुध से है। अब इसमें ये भी समझ लेना, बुध जो है उसके 2 घर हैं, 2 राशियां हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक राशि फ़ायदेमंद होती है, एक नुकसान देती है। तो पूरी बात को सही से समझेंगे तब समझ में आएगा। बुध सितारा जिसका नंबर होता है, जिसको 5 नंबर होता है और इसको अतार्द भी कहते हैं। शम्स यानी सूरज, उसका नंबर 1 होता है। तो 5 नंबर और 1 नंबर इस 7 नंबर वाले के दोस्त होते हैं। इनसे कारोबार करे या ब्याह शादियाँ हों तो इनमें आपस में बन जाती है, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा जो फ़ायदेमंद है, जो सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं आप, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, वो है मीन राशि वाला। मीन राशि यानी मुश्तरी बृहस्पति के 2 घर होते हैं, उनमें से जो मीन राशि है वो 7 नंबर वाले के लिए बेहतरीन होती है। अगर 7 नंबर वाली औरत है तो मीन राशि वाला मर्द हो, और मीन राशि का ताल्लुक़ मुश्तरी यानी बृहस्पति से है, इसके नंबर 3 होते हैं। तो 7 नंबर वाले की अगर शादी हो 3 नंबर से, औरत है तो मर्द हो मीन वाला, या मर्द है 7 नंबर तो मीन वाली औरत हो, तो बेहतरीन और बेहतरीन शादी होती है। ये अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, बिजनेस के लिए भी, अच्छे कारोबार के लिए भी अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छी लाइफ गुजरती है। ख़राब, जो बिल्कुल ख़राब है, तो देखिए मैंने पहले कहा था बुध के 2 घर होते हैं, ठीक है। तो सबसे ख़राब इसके जो नुकसान करने वाले हैं 7 नंबर को, वो होते हैं राहु, जिसका ताल्लुक़ सूरज यानी शम्स से है, और राहु के नंबर 4 होते हैं। 7 नंबर वाले को 4 नंबर नुकसान करता है। और मिथुन राशि बुध की राशि है, लेकिन ये मिथुन राशि 7 नंबर वाले को नुकसान करती है। मिथुन का नंबर 5 है। जैसे मैंने पहले बताया था, बुध अच्छा भी है और एक जगह बुरा भी है। तो मिथुन राशि वाला
जिसके नंबर 5 होते हैं वो 7 नंबर वाले को नुकसान करेगा, किसी भी तरह से फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। 5 नंबर और 4 नंबर 7 नंबर वाले को बुरा रहता है। और दुश्मनी अगर इनकी होगी 7 नंबर वाले की, तो वो होगी 2 नंबर वाले, जिसको हम मकर राशि भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सोमवार का दिन होता है। और 6 नंबर वाले जो कि जुमे का दिन है, तो जुमे के भी 2 घर हैं, तो इसमें भी हमें सावधानी बरतनी होगी। यानी एक जगह पे जुमा शुक्रवार नुकसान करेगा 7 नंबर वाले को, यानी 7 नंबर वाले को 6 नंबर और 2 नंबर भी नुकसान करता है। शादी करे तो मीन राशि वाले से बहुत अच्छी रहेगी। मर्द अगर 7 नंबर है तो मीन राशि वाली 3 नंबर की औरत हो, और 7 नंबर वाली औरत है तो मीन राशि वाला 3 नंबर का मर्द हो, तो बहुत अच्छी शादी रहेगी। और मीडियम शादी अगर करना चाहें तो मीडियम शादी रहेगी 1 नंबर वाले से और 5 नंबर कन्या राशि वाले से। यानी एक जगह तो बुध मिथुन राशि की में तो नुकसान कर रहा है, लेकिन कन्या राशि 7 नंबर वाले को, जिसके नंबर 5 हैं, वो फ़ायदा करती है। शादी बुरी रहती है किसी भी तरह से। याद रखें 7 नंबर वाले मिथुन राशि का मर्द या औरत से शादी नहीं करें। जैसे 7 नंबर वाला मर्द है तो मिथुन राशि वाली औरत से शादी नहीं करे। 7 नंबर वाली औरत है तो मिथुन राशि वाले मर्द से, जिसके नंबर 5 हैं, शादी नहीं करे। ये सब चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि अब आप देखिए, शादी ब्याह अगर हम सोच समझ के अपने बच्चों का करते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी रहेगी। अब हम बिना सोचे समझे शादी ब्याह कर देते हैं बच्चों का, और उनमें अनबन रहती है। यानी हम ये भी कहते हैं दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनमें नहीं बनती है। तो इन चीज़ों का तोड़ हर कोई नहीं कर सकता। इस तोड़ को जो जानता है वही इसका रास्ता निकाल सकता है। ऐसे होते हैं कि पति पत्नी आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, उसका भी समाधान हो जाता है, लेकिन कोई अच्छा आदमी जो इसको जानता वही कर सकता, हर आदमी नहीं कर सकता। यह हमारा 37 साल का तजुर्बा है, हमने खूब अच्छी तरह से जांचा है, परखा है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ताला सही चाबी लगने से फ़ौरन खुल जाएगा और गलत चाबी से नहीं खुलता। ऐसे ही जो जानकार होते हैं तो वो इस कमी को निकालते हैं कि इनमें आपस में नहीं बनती है, झगड़े हो रहे हैं, कई बार तो घर बिगड़ जाते हैं, तलाक हो जाती हैं, बहुत बुरी ज़िंदगी हो जाती है, दोनों परिवारों की बदनामी होती है। ये नंबर्स हमारे जो होते हैं इसको हम रूहानी नंबर बोलते हैं। ये जो नंबर होते हैं आत्मा के, ये आत्मा एक दूसरे के साथ संतुष्ट जब ही रहेगी जब ये नंबर से एक दूसरे से सही से मिलेंगे, और नहीं मिलते हैं तो उसका समाधान जो जानता है वही करता है और हो जाता है। बिल्कुल इसका लड़ाई दंगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बुरी जो लाइफ जीते हैं उनकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी सेटल होने लगती है। ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारा मकसद कहने का ये है कि अगर आप 7 नंबर वाले हैं तो आपको कारोबार करना चाहिए 5 नंबर वाले से और 1 नंबर वाले से। लेकिन 5 नंबर में भी हमने ये बता दिया है कि ये जो मीन क्या नाम से मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि नुकसान करेगी, कन्या राशि वाला फ़ायदा करेगा। कारोबार करना है या कुछ रिश्तेदारी करनी है तो ये ऐसे फ़ायदा होगा। 1 नंबर इसका शम्स यानी सूरज से ताल्लुक़ है, तो 1 नंबर जो है सिंह राशि है, इसमें सिंह राशि वाला भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो कारोबार के लिए, रिश्तेदारी के लिए इनको समझना चाहिए। और एक चीज़ और है, लाखों रुपए हम शादी ब्याह में खर्च करते हैं,
लेकिन किसी अच्छे आदमी से मशवरा ले लेना चाहिए, भाई ये लड़का है, ये लड़की है और इनमें बनेगी नहीं बनेगी। हमारे पास इंडिया और इंडिया से बाहर तक से मैसेज आते हैं, हम मैसेज पे जवाब देते हैं और उनका हल बताते हैं, इनमें रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे। हमारा ये भी काम है, बनेगी या नहीं बनेगी सारी बात हम उसे क्लियर समझा देते हैं। ये रिश्ता सही रहेगा, ये नहीं रहेगा, लोग मालूम करते हैं, इसलिए कि ये थोड़ी सी दिक्कत उठा लेने में अच्छा है। बाद में कोई झंझट खड़ी हो तो बहुत मुसीबत हो जाती है ना, इसलिए पहले तहकीकात करनी चाहिए, समझना चाहिए। अब जो आदमी जितना समझता है उतना करता है। लोग या तो खाली मालिक पर भरोसा रखते हैं कि जो करता अल्लाह करता है, कर लो, वो करते हैं, फिर कई बार केसबाजियाँ, लड़ाई दंगे फसाद होते हैं। और कई बार ऐसा भी है हमारे भारत में कि राशियां भी दिखाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इनके नंबर्स भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे भी केस आए जिनकी जन्म पत्रियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं, लेकिन उनमें बनती नहीं है। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, यानी राशि भी मिलनी चाहिए और हमारे नंबर्स भी मिलने चाहिए, तब जाकर रिश्ता करोगे तो बेहतरीन रिश्ता होगा। मुझे उम्मीद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एक अच्छी जानकारी देने की, और लोग खुश भी हैं, मुझे थैंक्स कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं और मुझे खुशी मिलती है। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।